बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। तो बहुत दिन हो गए थे नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलें आज बाहर जाना है शाम में, तो मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं जितना बन पा रहा है। फिर दूसरे दिन के भी क्लिप्स मिला के पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो जनाब यहाँ जो था सुबह का टाइम था, तो हस्बैंड के लिए तो रोटी बनाती हूँ और बच्चों और अपने लिए पराठा बना लेती हूँ जब खाना नाश्ता ही करना होता है। और यहाँ देखें मज़ेदार से गरम गरम से जो है घी लगा के पराठे बनाए जा रहे हैं और नाश्ता एंजॉय करेंगे। और आप लोग सुनाएं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आप लोग भी इसी तरह करते होंगे। मज़ेदार से पराठे वगैरह नाश्ते नहीं होते बाज़ घरों में, वरना मैं तो ना जब दिल नहीं चाह रहा होता तो ब्रेड वगैरह का भी कर लेते हैं नाश्ता। लेकिन ये कि आज बहुत दिन बाद नाश्ता बनाया था, तो कुरकुरे से मज़ेदार से पराठे जो है सीख रहे हैं और साथ साथ आप लोगों से बातें तो चल ही रही हैं, क्योंकि जनाब आज जाना है बाहर, तो थोड़ा पेट पूजा करके जाएंगे। और फिर जब बाहर निकली तो ये बाहर के नज़ारे भी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो अब मैं बताती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे जाना कहाँ था, अपनी बेटी के साथ जो है स्टेशनरी शॉप पे जाना था। उसको थोड़ी स्टेशनरी लेनी थी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और बुक्सें वगैरह लेनी थी। तो ये बड़ी अच्छी शॉप थी, हमारे इलाके से ही थोड़ी सी दूर थी, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे नाश्ता वगैरह से फारिग होके ठंडे टाइम। और फिर मैंने वहाँ की वो तो अपनी बुक्स वगैरह देखने में लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो था डेकोरेशन पीस जो गिफ्ट वगैरह में बच्चे देते हैं वो भी थे। तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो अपनी बुक्स वगैरह देख रही थी सेकेंड फ्लोर पर जाके, और मैं जो थी नीचे पहले सारी एक्सप्लोर की। शॉप बहुत अच्छी थी, चीज़ें भी बहुत अच्छी थी स्टेशनरीज की, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए ना, वरना पहले तो मैं खुद ही जाके ले आती थी। लेकिन अब ये कि उसको फाइल कवर और बड़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, तो इसीलिए हम दोनों निकल कर आ गए थे। तो इस शॉप पे ना इतनी अच्छी क्वालिटी के जो थे थर्मोस थे और ना टिफ़िन बॉक्स थे, बैग्स तो इतने एक्सपेंसिव थे और ना थे भी अच्छी क्वालिटी के, तो अच्छे महंगे भी थे। लेकिन ये कि बच्चे तो इस दुकान पे ले आओ तो फैल जाते हैं ना आजकल माँ बाप के साथ। तो अभी तो इस दुकान पे इतना रश नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है वीडियो भी बना ली अच्छे से, और ना क्या ना मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, और जो सामान लिया है वो भी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अच्छा, ये ना शॉप तो बहुत अच्छी थी और यहाँ पे चीज़ें भी बहुत थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी यही बात सिखाई है ना कि लिख के जाया करो, लिस्ट बना के जो जो चीज़ें लेनी हो, वरना फिर एक्स्ट्रा ले लो तो फिर वो यूज़ करना भी वो मुश्किल हो जाती है और ना बजट भी आउट हो जाता है। तो इसलिए बस वो भी लिख कर लेकर गई थी जो जो उसको सामान लेना था, तो वो अपना सामान ले रही थी। और बाकी जब मुझे अपना वक्त याद आया, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो स्कूलों में इस तरह की शीटें वगैरह मंगाते थे ना वर्कशीट्स बनाने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। तो बड़े दिन बाद आई मैं इस शॉप पे ना जहाँ पे बच्चों का सामान होता है, तो इस पोर्शन में नीचे वाले में तो ना ज़्यादातर बच्चों का ही सामान था, तो मैं इसी की वीडियो बना रही थी। और ये स्टेयर्स से फिर ऊपर जाके जो था वो लाइब्रेरी पोर्शन था, यानी वहाँ जो सारी जो मेरी बेटी तो बीबीए कर रही है ना, फाइनल ईयर है उसका, तो फिर वो अपना सामान अपनी बुक्स वगैरह वहाँ से ले रही थी, रजिस्टर वगैरह फाइल वगैरह, अच्छा खासा सामान हो जाता है स्टेशनरी का भी। तो अब ये कि पहले बच्चे छोटे थे तो फिर मैं ले कर आ जाया करती थी, अब ये कि उन्हें खुद ही अपनी चीज़ों की सही पता होती है कि क्या कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी स्टेशनरी यूज़ होगी। तो इसीलिए फिर मैं उनको साथ लेकर आई, और फिर अब यहाँ साथ साथ हम बिल भी बना रहे थे। बिल भी अच्छा खासा बन गया था डियर फ्रेंड्स, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और तालीम की चीज़ें क्या हर चीज़ ही जो है बस बहुत महंगी हो गई है। और ना बस रीज़नेबल प्राइस करके हमने इस शॉप से जो है अपना बिल बनवाया।
और फिर जब बाहर आए तो एक ही फालूदा लिया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था बहुत मीठा। तो मैंने कहा मैं बस वीडियो बनाते हुए खाऊंगी एक चमचा, फिर आप खा लेना बेटी से, क्योंकि ना मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ ना। लेकिन ये कि चटखारा लेने के लिए फिर मैंने टेस्ट किया तो बड़ा मज़े का टेस्टी सा था। और बाहर निकलो तो फिर इस तरह की इन्जॉयमेंट तो करना ही पड़ती है, क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाओ तो खाना पीना चलता है। और फिर रात के में आते आते हमें अच्छी खासी रात हो गई थी ना, तो फिर मैं तो खाना भी पैक करवा कर ही लेकर आई थी बाहर से। अब घर से निकलो ना तो बहुत सारे काम एक साथ ही करने होते हैं, तो फिर आते आते अच्छा खासा टाइम हो जाता है। और फिर इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि घर से करके भी जाओ काम और आके भी करो। तो इसीलिए बस ना हमें एक अच्छी शॉप मिल गया था, रेस्टोरेंट फास्ट फूड का। तो वहाँ पे डील्स जो थी वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो बस मैंने वहाँ से ना 3 डीलें ले ली थी, क्योंकि मैं तो ना क्लब सैंडविचेस शौक से खाती हूँ, और ना बच्चे बर्गर और ये पिज़्ज़ा खाते हैं, और ये पास्ता था उसके साथ एक डील में। तो बस मैंने कहा चलो जो होगा तो लेके चलते हैं। और फिर ये कि बस थकन उतारने के लिए बस रेस्ट करेंगे। अच्छा खासा टाइम हो गया था हमें आते आते भी, और ना फिर इतनी हिम्मत तो होती नहीं कि काम करते। तो बस यही है, इसी से काम चलाएंगे, रात का डिनर करेंगे। और ना आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और पूरे व्लॉग तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और लाइक का बटन तो फ़ौरन ही प्रेस कर दिया करें, और ना अच्छा सा कमेंट्स भी किया करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, और आप लोगों का हर व्लॉग में जो है शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को दुआओं में भी याद रखती हूँ, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि हमें पता नहीं होता किसकी दुआएं हमें कब लग जाएं, तो इसलिए मैं आप लोगों से जो है दुआओं के लिए कहती हूँ। और मैं ख़ुद भी जो है आसानियाँ तलाश करती हूँ अपने लिए भी और सबके लिए भी, क्योंकि हर परेशानी के बाद जो है आसानी है। मैं इसका ज़िक्र भी ज़रूर करती हूँ। और देखें, आज पकाना नहीं था, घर का किचन का काम नहीं था, क्लीनिंग वगैरह का भी नहीं किया था, कुकिंग का भी नहीं किया था, क्योंकि बाहर जाके ही अच्छा खासा जो है टाइम लग जाता है और थकन हो जाती है। तो इसीलिए जो है बाहर से ही लेकर आए कि बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। और ना मेरे शौहर तो मैं सुबह ही नाश्ते के साथ ही रोटी भी डाल देती हूँ ना, तो सालन से खा लेते हैं। और बस अब ये कि मैंने आके चाय बनाई, और मैं तो पास्ता और सैंडविच सॉस से खाती हूँ। तो बस मैं यहाँ अपना ये इंजॉय करूँगी, और फिर इसके बाद जो है दूसरे दिन के आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी। क्योंकि देखें, थकन मिटाने के लिए भी ना इंसान को थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है ना, तो ही दिमाग चलता है। तो फिर मैं एलईडी पे जो है अपनी पसंद के व्लॉग या फिर शॉर्ट्स वगैरह देखती हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, और फिर काम करने की हिम्मत भी आती है। अच्छा, अब यहाँ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने लगी हूँ कि ना लोग अपना दिल बहलाने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाती, ना ही रिश्तेदारों में जाती हूँ। तो बस ये है कि अपना फेवरेट कोई भी व्लॉग जिनसे मुझे काम भी सीखने को मिले, और ना वो देख लेती हूँ, और ना फिर रिलैक्स हो जाती हूँ। क्योंकि आपको तो पता है घर के कामों से ना फुर्सत मिलती है, और ना ही घर के काम कभी ख़त्म होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को ज़हनी दबाव से बचाने के लिए और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ना, तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में ना वो काम किया करें जिससे आपको ज़हनी सुकून मिले। और ना मज़ेदार सी गर्म सी चाय थी, और बड़ा टेस्टी ना क्लब सैंडविच भी था, और पास्ता भी बड़ा टेस्टी था, ताज़ा ताज़ा था ना, तो लग भी बड़ा मज़ेदार रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सारा सामान निकाला, ताकि बच्चे आराम से ओवन में गर्म करके खाते रहेंगे जो भी उनको खाना होगा। और साथ साथ आप लोगों से जो है पूरी वीडियो भी शेयर की कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। और अब जब दूसरे दिन की क्लिप्स होंगे तो फिर उसमें तो एक दिन छुट्टी हो गई है घर की काम की, लेकिन अब ये एक दूसरे दिन करने।
यहाँ सुबह दूसरे दिन अंडे डबल रोटी का नाश्ता करने के बाद एक दिन पहले दाल बनाई थी तो वो रखी थी, तो बस मैंने कहा थोड़े से चावल बना लूँगी और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए।